राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि कैसे एक मजदूर आदमी भी अपने जीवन में करोड़पति बन सकता है, जिसके पास कोई ना स्किल है ना कुछ भी है। वो कि जो केवल एकदम मजदूर है, रिक्शा चलाने वाला है, ठेली चलाने वाला है या कारखानों में लेबर का काम करने वाला है, XYZ जो 5 10 6 हज़ार रुपये का काम करने वाला है, वो भी अपनी लाइफ में करोड़पति लखपति बन सकता है। और वो कैसे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए के चलते हैं। तो ज़्यादातर लोग अपने देश में जो है पैसा कमाने वाले हैं, वो 5,000 6,000 8,000 10,000 ऐसे मंथली लोग कमाने वाले पैसा वाले हैं। अब वो इतने पैसा में क्या करे, अपने घर को चलाए, है ना, कि रोटी खाए या अपने बच्चों को पढ़ाए। और जोड़ने की बात तो भूल ही जाओ भैया। और इनमें से कुछ जोड़ते भी हैं तो वो क्या करेंगे भैया, तो वो जाएंगे बैंक में तो FD करा ली, RD करा ली, ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में PPF करा ले। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा और अच्छी इनकम नहीं, मान लो जो कमाने वाले 15 20 30 हज़ार रुपया, तो मैंने LIC ले ली। अब इन सब से तो भैया ये सब आपको लूटने खाने वाले हैं। और जहाँ से तुम मतलब तुम्हारा इनमें पैसा बढ़ने की जगह घटतो ही है। अब वो कैसे घटता है हम आपको बताएंगे कि भैया आप वो आपको मान लो आप LIC वाले अगर आपको भैया कह दे कि भैया आप ये फलाना ढकाना जे वाली वो ले लो पॉलिसी वगैरह, आपको इतने साल में इतने मिल जाएगा, 20 साल में आपके 10 लाख 15 लाख मिलेंगे, 10 लाख हो जाएंगे और 15 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि LIC हो गई या कोई भी स्कीम हो गई, आपकी RD FD PPF सब में आपका पैसा बढ़ने की जगह घटता है। अब वो कैसे घटता है हम आपको बताएं। अगर हम 30 साल पहले गए तो 100 रुपया घरों खर्चा आराम चल रहा है और आज 10,000 में खर्चा निकल रहा है। तो मतलब सीधी बात है कि भैया पहले के 30 साल पहले 100 रुपया जो आते आज के 10,000 बराबर हैं लगभग। हम आपको बताएं जी, RD PPF और जो आप लोग कराने जाते हो बैंक में, तो भैया वो अपनी जेब में थोड़े तो इतना परसेंट पैसा, वो लोग भी कहीं से कमाते हैं। वो कहीं से कमाते हैं 10 12 20% और आपको देते हैं केवल 7 8% का, है ना। आज चलो हम आपको बता देते हैं कि कितना लोन कितना परसेंटेज मिलता है आपको। हम आपको बताएं, देखो ये है, आपको बताएं, देखो आप मान लो बैंक में कराने जाएंगे RD, तो RD का रेट और रिटर्न कितना है ना। तो ये देखो साल को 7.25% मिल रहा है RD पे, है ना। और जो सीनियर सिटीजन है उनको 0.50 से बढ़ के 0.80 को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा आपको। तो आप सीनियर सिटीजन तो है ना, मतलब सीनियर सिटीजन मतलब 60 साल से ऊपर के लोग तो है ना, आप तो भाई जवान हो। तो आपको कितना मिलेगा, 7.25% मैक्सिमम। हम आपको आगे चलो हम आपको दिखाते हैं FD पे कितना मिलता है। FD पे दिखाते हैं रिटर्न रेट कितना है, ये देख लो। FD पे अगर आप ये देख लो, ये 7.20%, 7 मैक्सिमम एक्सिस बैंक दे रहा हो 7.75%। वो भी किनको, जो सीनियर सिटीजन को है। जनरल लोगों को जो हम जैसे लोग हैं आप, है ना, तो उनको इतना इतना परसेंट मिल रहा है, 6 6.5%, 6.7%, इतना पैसा मिल रहा है साल को। तो भैया इतने परसेंट तो महंगाई कितनी बढ़ रही है, महंगाई तो जैसे 10 गुना बढ़ रही है। ठीक है, महंगाई तो जैसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें जहाँ में आपको पैसे भरने से ना रहे हो, घटी रहे बोल्टो। ठीक है, अब चलो आपको दिखाते हैं हम PPF में कितना पैसा बढ़ रहा है। PPF, है ना, PPF में कितना पैसा रिटर्न मिल रहा है। देखो PPF में ये फिक्स है, PPF में आपको 7.1% पर एनम के हिसाब से पैसा मिलेगा, ये फिक्स है। देखो हमें कुछ ऐसा कम बढ़ती ज़्यादा है ना। अभी अभी हम आपको रेट दिखा रहे हैं, अभी हमको कैलकुलेटर भी दिखाएंगे, कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे कैसे पैसा आप कितना लगाओगे कितना मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम आपको दिखाते हैं LIC को दिखाते हैं, जो सबकी भरोसेमंद है LIC। वो LIC कैसे लोगों को, गरीब लोगों को काट रही है, ऐसी पॉलिसीज बेच के लूट रही है सबको, है ना, और अपना मजबूत है रही है। मैं विरोध में ना हूँ। ये देखो LIC देखो मैक्सिमम 6% सीनियर सिटीजन को दे रही है और 5.75% जनरल कस्टमर को दे रही है ना। तो जी भैया LIC की कंडीशन है, इतना LIC दे रही है, इतना कम मतलब और बैंकों से भी कम दे रही है LIC ओवरऑल। जो कि जगह चूंकि जो भैया जाकी जो पॉलिसी लोगो, तो भैया मिनिमम 10 साल से स्टार्टिंग तो होती है लगभग, है ना, 10 20 30 साल 40 50 साल की इनकी पॉलिसीज होती हैं। तो भैया इनमें जहाँ में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा एक और तरीका है, हम वो आपको बताएंगे उस किस में इन्वेस्टमेंट किया। अब आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड, आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आप चूज कैसे करोगे भैया म्यूचुअल फंड, आपने सुनो तो होगा नहीं कहूँ म्यूचुअल फंड का हो। तो म्यूचुअल फंड मतलब आपका पैसा किसी एक कंपनी में ना लगता है, एक मतलब एक कंपनियों का जो पूरा बंडल होता है उसमें पैसा लगेगा, है ना। मतलब जो म्यूचुअल फंड क्या है, मतलब लोगों ने जो बड़े बड़े शेयर मार्केट के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है, मतलब एक बास्केट बना रखा है अच्छी अच्छी कंपनियों को, है ना। उन्हें अपने रिसर्च के तौर पर
है ना। अब उनने बास्केट बना लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का, अच्छा, और उसमें आपका पैसा लगेगा। अब आप जितना भी पैसा डालोगे तो आपको एक कंपनी में पैसा नहीं लगेगा, आपको कम से कम जितना बास्केट में जितने उसकी बास्केट में कंपनियाँ होंगी उतने सारी कंपनी में आपको पैसा लगेगा। अब ये भी बात ना कि भैया सभी कंपनी एक ध्यान से सब घाटे में जाएंगी, है ना। तो भैया ग्राफ तो सब कंपनी के ऊपर नीचे रहते, तो कोई घाटे में जाएगी तो कोई फायदे में जाएगी। तो ओवरऑल तो भैया जो आदमी की प्रगति होती है, आदमी बैठो तो ना, तो आदमी प्रगति होगी तो ओवरऑल मार्केट बढ़ेगा ही, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा, और अच्छा इन सबसे अच्छा प्रॉफिट होगा। और सीधी सी बात है भाई कि जितने भी जो बैंक हैं और ये LIC हैं, ये सभी लोग आपका जो पैसा डालते हैं ना, वो सभी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही डालते हैं, और वो वहाँ से बड़ा मुनाफा कमाते हैं, और आपको केवल 6-7-8% में केवल रफू चक्कर कर देते हैं, है ना। तो आपको पैसा मतलब महंगाई के हिसाब से पैसा घटी रहा होता है, बढ़ना रही होता है। तो हम आपको बताएंगे, देखो अभी हम आपको कैलकुलेटर लेके चल रहे हैं। तो अभी हम आते हैं SIP का कैलकुलेटर, है ना। SIP पहले हम आपको दिखाते हैं RD का कैलकुलेटर। RD जो आप सब लोग याद करते हैं ना, RD वगैरह करवाते हो, तो RD का कैलकुलेटर एक ग्रो है, इस पर चलते हैं। कैलकुलेटर की मतलब जो कैलकुलेशन है वो तो सभी सेम ही है, काफ़ी डिफरेंट नहीं, बस इसका प्लेटफॉर्म एक अच्छा है, सिंपल है, मेरे समझ में आता है, इसलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो RD में अगर आप 50,000 हम आपको मिनिमम कर देते हैं 500 रुपया, ठीक है। हम मैक्सिमम अगर ब्याज देगी ना, वैसे इतनी इसमें सही दी है ब्याज इतनी, ठीक है। मैक्सिमम ब्याज देगी तो मतलब 7.5% के हिसाब से ब्याज देगी, ठीक है। अगर तीन साल से अगर हम RD करते हैं 10 साल के लिए, 10 साल के लिए RD करते हैं, तो ये देखो कहाँ गए 10 साल, ये 10 साल में आपका पैसा जमा कितना होगा 60,000 रुपया, ठीक है। आपको मिलेगा कितना 89,292 रुपया केवल, मतलब कितना ज़्यादा मिल रहा है, केवल लगभग 30,000 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ना मिल रहा है, ठीक है जी। अगर आप मैक्सिमम 15 साल की RD होती है, ठीक है, तो 15 साल में आपका कितना बनेगा 90,000 का 1,65,000, है ना। मतलब पूरा डबल बना रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं ये RD है आपकी। अब आते हैं चलो FD पे। FD कितना दे रही है आपको, FD पे आ जाते हैं, ये आप FD पर आ गए, ठीक है। FD है ना, यहाँ पे भैया पूरा एक बार में जमा करना पड़ेगा आपको। अब आप कितने साल तक जमा रखना चाहते हो उसी हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। मान लो आपने 10,000 रुपये जमा कर दे, ठीक है, 10,000 रुपये जमा कर दे, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ये 10 साल के लिए आपने जमा किए 10,000 रुपया, तो यहाँ पे 10 साल में ये आपको लगभग डबल करके दे रहे हो, कौन, FD। 6.5% से अगर हम इसको 7.5% कर देंगे तो लगभग ये डबल करके दे रहा हूँ FD, मतलब RD से FD कहीं तक थोड़ा बेटर है। पहली बात ये समझ में आई। लॉन्ग टर्म के लिए कि हम अगर म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो हाँ, आपको म्यूचुअल फंड में जितना आप लॉन्ग टर्म जाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर हम आपको लॉन्ग टर्म पर जाएंगे, FD को 25 साल के लिए करोगे तो कितना गुना हो रहा है, 25 साल में 6 गुना पैसा हो रहा है आपको, ठीक है। लगभग 6.5 गुना पैसा है रहे हुए 7.5% से। अच्छा, अब हम आते हैं PPF, जो आप लोग PPF भी करते हो, ठीक है। PPF में आ गए ये PPF रिटर्न कैलकुलेटर, ग्रो में गए ये, ठीक है। PPF में गए, यहाँ पे भाई आपको ईयरली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। PPF में जो फिक्स रेट है 7.1% के हिसाब से फिक्स रेट है, आपको इतना पैसा मिलेगा। आप PPF में 10,000 रुपये आपने जमा किए, लेकिन यहाँ पे PPF में और FD में क्या डिफरेंट है कि आपने FD में केवल एक बार जमा करके छोड़ देना है। PPF में आपको अगर आप 20 साल के ले रहे हो तो आपको हर साल आपको 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, तो 20 साल में आपके 2 लाख रुपये बनते हैं, ठीक है। 2 लाख रुपये बनते हैं तो आपको कुल ब्याज कितनी मिली, 2,43,000, और आपको जो परिपक्व हो जाएगा तो आपको पैसा कितना मिलेगा, 4.5 लाख रुपये लगभग इतना। ये अगर हम 30 साल में या कितने साल को दिखा रहा हूँ, 50 साल को दिखा रहा हूँ। PPF 50 साल में कोई नहीं आ रहा, हम 30 साल ले लेते हैं, ठीक है। 30 साल कहाँ आ जा भैया, 30 साल, ये 30 साल में आपको 3 लाख को आपको कितना मिलना है, 10 लाख, मतलब लगभग वही लगभग 3.5 गुना है रहा वो पैसा। ज़्यादा ना, ज़्यादा मज़ेदार ना ये। इससे अच्छा तो हमारा क्या, तो FD है, तो है ना, ये हटाओ। अब आ जाते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे, म्यूचुअल फंड की SIP पे। SIP कैलकुलेटर है ना। अगर आप एक SIP म्यूचुअल फंड में SIP करते हो हैं, तो SIP आपकी 100 रुपये से भी किसी किसी में हो जाती है। म्यूचुअल फंड में हम 500 रुपये से लेकर चलेंगे कि 500 रुपये से आप SIP लेते हो। एक गरीब आदमी भैया, एक गरीब आदमी 6-7-8 रुपये कमाने वालों महीना के, तो वो कम से कम 500 रुपया तो महीना के निकाल सकते हैं अपने जुड़ने के लिए, ठीक है।
7-8 हज़ार रुपये कमाने वाले 500 रुपये महीने के निकाल सकते हो जोड़ने के लिए। अगर आपको रियल में लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, वो बाकी ऊपर है। ये 12% दी है। अभी हम आपको दिखाएंगे अब तक मतलब जो म्यूचुअल फंड हो ना, अब तक का कितना रिटर्न दे हुए हैं। और एक एवरेज जो निकल के आया है वो 15% है। मतलब म्यूचुअल फंड 15% देता है। कब? जब आप कम से कम 10 प्लस मतलब 20-30 साल के लिए होल्ड करोगे उसको, ठीक है, 20-30 साल तक उसको रखेंगे। अगर 40 साल तक आप उसको 500 रुपये हर महीने डालते हो तो आपको 2,40,000 रुपये 40 साल में आपके जमा होंगे टोटल। और आपके पैसा बढ़ेंगे कितने, जी देख लो भैया, सीधे सीधे 1,57,01,878 रुपया बन रहे हो। मतलब 40 साल में एक मजदूर से मजदूर आदमी करोड़पति बन जा रहे हो है अपने जीवन काल में, जो कभी सोच ना सकते हो। ठीक है, एक जो लेबर होती है भैया, जो कुछ ज्ञान ना है तो वो क्या करे बेचारे, वो कैसे कमाए अपने बच्चों को, वो तो पाले। तो भाई 500 रुपया एक गरीब आदमी कमा सकते हो भाई। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो डाल लो भैया, समझ जाओ आज। जी ब्याज बढ़ भी सकती है आगे, ये बढ़ भी सकती है 30% तक, ठीक है। हम इसको एवरेज 15% मान रहे हैं। जिस 16, 20% तक भी रहती है, मान लो इसमें 20% भी बढ़ गई ब्याज तो देख लो भैया सीधे 10 करोड़ बढ़ने वाला पैसा आपको। हमने केवल इतना माना, ठीक है। और आपको मिनिमम करना है तो मिनिमम आपको 12% पे आ जाते हैं। 12% पे आगे आपको ले लेते हैं तो आपको कितना ब्याज बन रही है, देखो 12% के लगभग 60 लाख रुपया, 2.5 लाख के आपको 60 लाख रुपये बनना है। तो कितना गुना है वो भाई, भाषा अच्छा है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आपको ये दिख रहा हो एक मुश्त, मतलब आप मतलब एक ही बार में जमा करना चाहते हो, फिर आपको भूल जाना हो एक बार पैसे डाल के, ठीक है। तो ये देख लो, एक बार आपको पैसे जमा करके भूल जाना होगा आपको, ठीक है। आपको देखना ना है 10 साल, 20 साल, 30 साल। अगर आप 500 रुपये डाल के म्यूचुअल फंड में भूल जाते हो 40 साल तक, तो आपको 40 साल के बाद 12% के हिसाब से 500 रुपये आपके लगभग 48,000 रुपये हो जाएंगे, लगभग 50,000। अगर हम 12% से 15% लेंगे ना, 40 साल में 15% आराम से देखो, तो आपको देखो 500 रुपया आपके लगभग 1,30,000 रुपये है जाएंगे। तो भाई आप अगर बाई चांस भूल जाते हो 40 साल तक, ठीक है, भूल तो कोई ना है, तो आप 500 रुपये से बहुत कम है। अगर 5,000 रुपये एक मजदूर आदमी डाल के भूल जाएगा ना, 40 साल के लेने हम कह रहे हो, वरना अपने बच्चन के डाल के रख दे हो 20 साल तक, ठीक है। 5,000 डाल के भूल गए हो 20 साल के लिए, ठीक है। बहुत गरीब से गरीब आदमी, मतलब कैसे वाना डाल के भूलो, मतलब वाना कोई क्या कौन सा आए होंगे पैसा, तो वाना डाल के भूल गए हो, तो 5,000 आपके 20 साल में कितने आ रहे हैं, 80,000 रुपया है जाएंगे, ठीक है। और जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगी तो भैया आपका पैसा बढ़ सकते हो। देख लो 1 लाख 1.5 लाख है गए, 20% के हिसाब से दयो तो इतने हो जाएगा। और हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे दयो भी है, ठीक है जी। आपको हमने SIP दिखा दी, एक मुझसे दिखा दी। अब आपने दिखाते हैं, देखो कि कैसे कैसे दयो है। चलो हम आप एक ऐप पर आते हैं, अपने इसी ग्रो के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। हम इस पर गए, म्यूचुअल फंड पे आ गए, म्यूचुअल फंड पे आ गए। ये देखो कितना परसेंट है भाई, ये वेरी हाई रिस्क प्लान है भाई म्यूचुअल फंड को। हालांकि तुम लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पर अगर आप जिनको भी करना हो तो हम वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। मैं आपको जे इस प्लेटफॉर्म को लिंक डाल दूंगा और मेरा नंबर भी डाल दूंगा, ठीक है। या मेरे जीमेल ID भी वगैरह डाल दूंगा, जिस पर तुम मेल कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाओगे, ठीक है। कैसे करना है तो मैं आपको बता दूंगा। अब जी देखो ओवरऑल जो 2013 से अब तक इसने 15% को 15.5% को जाना रिटर्न दिए हुए इसने, ठीक है, इस म्यूचुअल फंड ने। मतलब आपने 2013 में इतना कुछ पैसा लगाया होता तो अब तक आपको 15% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल गए हो। तो यहाँ पे ब्याज चलती है, ठीक है। इतना इस प्रकार से यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई होता है। देखो जब हमने बताई, अब ये देख लो ऐसे ही देखो यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे देखो ओवरऑल जाने 20% से ऊपर को जाने रिटर्न दे हुए, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर 15% ही बता रहा हूँ, तो लेकिन देखो बड़ी बड़ी कंपनी 20% से ऊपर रिटर्न दे रही है। आप सोचो जब 20% से ऊपर रिटर्न देंगे, अगर 500 रुपये डालोगे ना आपको, तो एक करोड़पति बन जाओगे भाई। एक मजदूर आदमी करोड़पति बन जाओगे, आपको कोई करोड़पति बनने से रोक ना रहे हो। अब आपको बनना हो, निश्चित करोड़पति बनना है ना। तो देखो ये मैंने सभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो 35% जाना ओवरऑल, 35% दे हुए, ठीक है। 35% ओवरऑल साल का। पराग पारिक को देख लो म्यूचुअल फंड, जी देखो जाने 18% दे हुए। तो देखो सभी जितने भी मैंने आपको दिखा दे वो सभी मतलब 15% से ऊपर ही सब दे रहे हैं, कोई 15% से नीचे देना रहे हो। तो भाई अभी समय है, समझ जाओ। आपको कुछ ना आता कुछ ना है, आप अगर आपको जानकारी भी मैं इस प्लेटफॉर्म बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ का लिंक डाल दूंगा जहाँ में तुम अकाउंट खोलो। और आपको अकाउंट खोलना नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताना, कमेंट करना, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे ग्रो में आप अपना अकाउंट खोलोगे और कैसे अपना एक म्यूचुअल फंड मतलब एक SIP चालू कर सकते हो,
500 रुपया से। और भाई अपना जीवन अपने, क्योंकि भाई आजकल जो लोग, हम लोग भाई किस लिए कमा रहे हैं, आज जो शादीशुदा आदमी जाता है तो किन लिए कमाता सारा पैसा, किसकी चिंता है, बच्चे की चिंता है। तो भाई सब कुछ बच्चे के लिए करना पड़ता है सब लोग, तो भाई बच्चन के लिए करना है, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आओ और अकाउंट खोलो इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, और अपना पैसा चालू करो। मतलब अपना जो आरडी है, एफडी वगैरह है, एलआईसी करना बंद करो और यहाँ पे एक मॉडर्न उसमें आओ, ठीक है। और इसमें ऐसा ना है, अब आप सवाल आएगा कि भाई ये लोग चीज़ें, गरीब आदमी के दिमाग में सबसे पहले आपका बात आएगी कि भैया एलआईसी तो बहुत बड़ी संबंध है, वो तो कोई भागेगी नहीं, आरडी भी भागेगी नहीं, है ना, कुछ भी मतलब बैंक कोई भागेगा नहीं। भाई सही बात है, वो नहीं भागेगी। तो एक रियल चीज़ फैक्ट है कि ये भी कहीं नहीं भागेंगी, ठीक है। ये भी कंपनियां हैं, ये भी सेबी के द्वारा अंतर्गत आती हैं। सभी जो प्लेटफॉर्म है, सभी मतलब सारे म्यूचुअल फंड वगैरह जो मतलब कंपनी के हैं, मतलब आपका पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगना यहीं पर ही है। वो भी आप वहाँ पे जमा करोगे ना तो वो उनका पैसा यहीं पे लगेगा, ठीक है। और आप डाल लगाओ तब भी ठीक है। तो आपका पैसा जाएगा कहीं नहीं, है ना। आपको हाँ ऊपर नीचे है जाएगा पैसा, लेकिन आपको पैसा डूबेगा नहीं। या ऐसा नहीं भाई कोई कंपनी लेके भाग जाएगी, क्योंकि आपको किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा, ठीक है। या ऐसा भी ना कोई आपको ये म्यूचुअल फंड वाले फंड मैनेजर होते हैं कि वो पैसा लेके भाग जाएंगे। ये सब सेबी के अंतर्गत होता है भैया, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है सेबी, तो उसी के सब अंतर्गत होता है। तो जहाँ में कोई भी रिस्क नहीं है, ऐसे पैसा डूबने वाली, जीरो पैसा आ जाएगा। तो ये तो भूल जाओ कि जहाँ पैसा जीरो हो जाएगा, जी बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। सेबी के अंतर्गत है, ये भी सरकार के अंतर्गत है, कोई होने वाली बात ना है। तो आप नीचे जाओ और नीचे आपको लिंक दिए हुए है, लिंक में जाओ और अपना अकाउंट खोलो आज ही, और 500 रुपया से अपनी सेविंग स्टार्ट करो। और आरडी वारडी जो भी है कहीं से सब आपको अगर जो चल रही है चलने दो, और 2-4 आरडी वारडी एफडी चल रही है तो आपको कुछ कट कर दो, एक चलो 2-4 चल रही है तो 1-2-3 कट कर दो, केवल एक रखो और जामा लगाओ, है ना। और जे फर्क देखेना 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, ठीक है। तो आपको इसी बात से हम विदा ले रहे हैं। तो आप आओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दियो भाई, ठीक है। धन्यवाद।